नमस्कार छात्रों, मैं बिरबल साहू गणित शिक्षण की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे गणित शिक्षण कक्षा में गणित अध्यापन में अभ्यास कार्य और गृह कार्य क्या होता है। आज किसके बारे में जानेंगे? अभ्यास कार्य और गृह कार्य के बारे में। ठीक है, तो देखिए जैसे हम गणित पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, है ना, तो हम जब पढ़ाएंगे उसके बाद क्या करते हैं, पढ़ते हैं या पढ़ाने के बाद क्या करेंगे, हमको शिक्षक द्वारा गृह कार्य मिलता है, अभ्यास कार्य मिलता है ना, होमवर्क मिलता है काम का रूप बनाने के लिए, या फिर कुछ वहाँ पे क्लास वर्क मिलता है, कुछ सवाल दिए जाते हैं बना के दिखाइए करके। हमने यहाँ पे एक सवाल दिया, है ना, एक टॉपिक को पढ़ाया। अगर हमने यहाँ पे क्या पढ़ा दिया, घनमूल पढ़ा दिया, तो घनमूल पढ़ाने के बाद हम क्या देते हैं, घनमूल के पीछे एक सवाल देते हैं कक्षा में करने के लिए, वो आपका हो गया अभ्यास कार्य। और यहाँ पर जो हम घर के लिए देते हैं, जो हम कक्षा में पढ़ाने के पश्चात जो छात्रों को हम कहते हैं कि इन कार्यों को आप घर से करके लेकर आइए, उनको सवाल दिए जाते हैं, उन सवालों को कहा जाता है कि आप घर से करके लेके आइए, वो कहलाता है आपके लिए गृह कार्य। ठीक है, देखिए आज देखते हैं इसमें होता क्या है। देखिए गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य ये कहता है आपके पास गणित एक ऐसा विषय है जिसमें एक नियम अथवा सूत्र का ज्ञान अन्य समस्याओं के समाधान में भी प्रयुक्त होता है। गणित विषय में बालकों को चाहे कितने ही नियम या सूत्र बता दिए जाए, परंतु जब तक उन नियमों के आधार पर अभ्यास नहीं करवाया जाता, तब तक वे उन नियमों को अपने व्यवहारिक जीवन में शीघ्रता एवं शुद्धता से उपयोग नहीं ला सकते। ठीक है ना, देखिए कहता क्या है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे सूत्र होते हैं, है ना, बहुत सारे नियम रहते हैं और बहुत सारे सूत्र होते हैं जो हमारी समस्याओं के समाधान के लिए काम आता है। ठीक है ना, जो हमारी समस्याओं के समाधान के लिए क्या होता है, काम आता है, उसमें हम उसका उन सूत्रों का, उन नियम का उपयोग करते हैं। लेकिन इन सभी नियम को, इन सभी सूत्रों को हम छात्रों को, विद्यार्थियों को कितनी भी अच्छे तरीके से क्यों ना बता दें, है ना, कितनी भी अच्छे तरीके से क्यों ना उसको बता दे या समझा दे, है ना, किंतु जब तक उस पर आधारित, उस सूत्र या उस नियम पर आधारित कुछ अभ्यास ना करवाया जाए, कुछ प्रश्नों के हल ना करवाया जाए, तब तक वो उनके लिए व्यर्थ है। वो अपने व्यवहारिक जीवन में या फिर जो हमारे पास क्या होता है, जो शिक्षण जीवन में उन चीज़ों का वो उपयोग नहीं कर पाएंगे, शीघ्रता से उनको समझ में नहीं आएगी या फिर उसका उपयोग नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत सारे सूत्र दिए रहते हैं, बहुत सारे नियम दिए रहते हैं, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, समस्याओं के समाधान के लिए करते हैं, समस्याओं के समाधान के लिए करते हैं, चाहे वो अंकीय समाधान हो, समस्या हो, या फिर हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्या हो। इन सब के उपयोग के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, गणित के नियम और सूत्रों का उपयोग करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि इसके पीछे हम, अगर हम एक शिक्षक हैं और अगर हम क्या करते हैं, कक्षा में अगर विद्यार्थियों को गणित के सूत्र और नियम बता देते हैं, किंतु उनके पीछे अगर हम कुछ समस्याएं या कुछ अभ्यास ना कराएं, कुछ प्रश्नों को हल ना कराएं, तो उन विद्यार्थियों के लिए वो व्यर्थ चले जाता है। ठीक है, वो उनके समझ से थोड़ा सा परे हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उन नियम और उन सूत्रों के पीछे कुछ भी वहाँ पे अध्ययन या कुछ भी अभ्यास नहीं किया, सिर्फ अध्ययन किया है, अभ्यास वहाँ पे नहीं किया है। तो उसके पीछे हमको उसके लिए अभ्यास प्रश्न भी देना पड़ता है, अभ्यास कराना पड़ता है, ताकि वो उसको अपने व्यवहार में या व्यवहार में शीघ्रता से और शुद्धतापूर्वक वो उतार सके, है ना, और इसका उपयोग वो कर सके। ये होता है छात्र हमारे लिए, इसके लिए अभ्यास कार्य के लिए। ठीक है, इसके लिए होता है ये अभ्यास कार्य के लिए। ठीक, अब देखिए अभ्यास कार्य में क्या क्या होता है, अभ्यास कार्य का अर्थ क्या होता है ये भी देखते हैं। ठीक, अभ्यास कार्य का अर्थ ये होता है सीखे गए कार्य, कौशलों अथवा ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में उपयोग करना ही क्या कहलाता है, अभ्यास कार्य कहलाता है। गणित का जो अर्थ है, सॉरी जो आपके पास क्या दिया, अभ्यास कार्य का जो अर्थ है वो कहता है कि सीखे गए कार्य है और जो भी हमने कौशल सीखे हैं, जो भी हमने ज्ञान अर्जित किए हैं, है ना, जिस कार्य को भी हमने सीखा है, जो भी हमने ज्ञान अर्जित किया है ना, जो भी कौशल हमारे अंदर है, उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, नवीन परिस्थितियों में। जो नई परिस्थितियाँ आती हैं उसमें हम अगर उसका उपयोग कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है, वहाँ पे अभ्यास कार्य कहलाता है, क्योंकि ये हमारे व्यावहारिक जीवन से जुड़ा हुआ रहता है।
ठीक है। अब देखिए इसमें इसके महत्व दिए गए हैं, है ना, अभ्यास कार्य के क्या दिए गए हैं, यहाँ पे महत्व दिए गए हैं छात्र। क्या कहता है महत्व के लिए, ये भी देखते हैं। महत्व में पहला कहता है, चलिए हम आपको बताते हैं महत्व कैसे होता है और महत्व क्या क्या दिए गए हैं। ठीक है, अभ्यास कार्य के महत्व। पहला देखिए क्या कहता है, गणित शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। ठीक है। दूसरा आपको कहता है गणना संबंधी कौशल विकास हेतु। एक तीसरा कहता है आपको विभिन्न गणितीय कुशलता का विकास या कुशलताओं का विकास। चौथा आपको कहता है गति एवं शुद्धता से कार्य करने की आदत। शुद्धता से कार्य करने की आदत। और पांचवा आपको कहता है आत्मविश्वास का विकास। आत्मविश्वास का विकास। देखिए ये आपके पास दिया हुआ महत्व है, किसके लिए, अभ्यास कार्य के लिए महत्व। तो पहला आपके पास कहता है गणित शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहता है कि इसके द्वारा बालकों में उन विशेष कुशलताओं तथा योग्यताओं का विकास होता है जिनकी सहायता से गणित शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति संभव होती है। ठीक है, क्या कहता है, इसके द्वारा क्या होता है कि बालक के उन विशेष कुशलताओं तथा योग्यताओं का विकास होता है। इसमें क्या होता है कि बालक के विशेष जो एक विशेष स्थिति रहती है, एक विशेषता रहती है किसी विद्यार्थी में, उसकी कुशलता का, उसकी योग्यता का क्या होता है, इसमें विकास होता है, जिसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, गणित शिक्षण में जो उद्देश्य रहता है उसकी पूर्ति हम कर सकते हैं, है ना, उसकी पूर्ति हम कर सकते हैं। उद्देश्य की प्राप्ति हमको हो जाती है, लगभग हो जाती है, पूर्णता तो नहीं कह सकते, प्राप्ति मतलब संभव होती है ना, गणित शिक्षण की उद्देश्य की प्राप्ति संभव हो जाती है। ठीक है, ये होता है छात्र गणित शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु। ठीक है, दूसरा आपको कहता है गणना संबंधी कौशल विकास हेतु। इसमें क्या कहता है, देखिए अभ्यास कार्य द्वारा छात्र नियमों एवं सूत्रों पर आधारित विभिन्न समस्याओं को हल करते हैं तथा धीरे धीरे गणना कार्य में कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार अभ्यास कार्य द्वारा बालकों में गणना संबंधी अनेक कौशल का विकास होता है। देखिए क्या कहते हैं गणना संबंधी कौशल विकास के लिए कि अभ्यास कार्य द्वारा छात्र नियमों एवं सूत्रों पर आधारित विभिन्न समस्याओं को हल करते हैं। ठीक है, अभ्यास कार्य द्वारा क्या करते हैं, जो भी छात्र रहते हैं वो नियमों और क्या रहते हैं, सूत्रों द्वारा जो भी हमको मिलता है, जो भी समस्याएं आती है उनको हल करते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं,
उसमें कुशलता प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। उसमें उसकी गणना कार्य जो होती है वो धीरे धीरे कुशलता की ओर बढ़ती जाती है। जो भी गणना करनी होती है, जो भी कैलकुलेशन करना होता है, वो उसके कुशलता की ओर क्या होती है, बढ़ते जाती है। ठीक है, और क्या होता है, इस प्रकार अभ्यास का द्वारा बालकों में गणना संबंधी अनेक कौशल का विकास होता है। देखिए, अगर हम जब मैथ्स पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें हमको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी होती है, गणनाएं करनी होती है। तो वो किससे आता है, वो अभ्यास कार्य के द्वारा होता है, वो प्रैक्टिस से आता है ना। जब तक प्रैक्टिस वर्क नहीं रहेगा, अभ्यास कार्य नहीं रहेगा, तब तक हम क्या कर सकते हैं, हमारे कौशल का विकास नहीं हो सकता। वो वहीं पे स्थायी रह जाता है। कुछ चीजें समझ में आती हैं और कुछ चीजें समझ में नहीं आती, किंतु उसी सूत्र और नियम का उपयोग करके, जो भी सूत्र दिए हैं और जैसा भी नियम दिया है उनको पालन करके अगर हम अभ्यास कार्य करें, कुछ प्रश्नों को हल करें, कुछ प्रश्नों को उत्तर दें, तो हमको क्या होता है, वो चीजें हमको बहुत अच्छे से समझ में आती है। गणित में भी ऐसी होता है। गणित में क्या रहेगा, आपके पास जो भी प्रश्न दिए रहेंगे या जो भी आपके पास क्या दिए रहेंगे, गणित में जो भी प्रश्न दिए हैं उनको हल करने के लिए जो सूत्र लगा है और जो नियम लगते हैं, उससे हम क्या करते हैं, अभ्यास करते जाते हैं। और एक समय ऐसे आता है कि ये अभ्यास करने के बाद हम क्या होते हैं, उस अभ्यास कार्य में क्या है, कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। वो अभ्यास कार्य में हमको कुशलता प्राप्त हो जाती है, उसमें हम कौशल हासिल कर लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, उससे ये होता है कि क्या होता है, हमारे पास जो भी गणना करने वाली, जो कैलकुलेशन करने वाली जितने भी हमारे पास काम आते हैं या वर्क जो आते हैं ना, जो भी हमारे पास कार्य आएंगे, उसको हम करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। सक्षम होने का मतलब ये है कि बहुत सारी गणनाओं वाले जो काम होते हैं उनको हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो अभ्यास कार्य से गणना करने की जो क्षमता है वो विकसित होती है। ठीक है, तीसरा कहता है, देखिए आपके पास विभिन्न गणितीय कुशलताओं का विकास। क्या कहता है, विभिन्न गणितीय कुशलताओं का विकास। तो इसके लिए क्या कहते हैं छात्र, देखिए, गणित में नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों, प्रमेय तथा संक्रियाओं की उचित तथा वास्तविक जानकारी अभ्यास कार्य द्वारा ही संभव हो सकता है। ठीक है, देखिए, गणितीय कुशलता का विकास कहते हैं, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, गणित में बहुत सारे नियम लगते हैं, सिद्धांत दिए रहते हैं, प्रमेय का उपयोग करते हैं, सूत्र का उपयोग करते हैं, संक्रिया लगाते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर ये सूत्र लगना है, कहाँ पर संक्रिया लगानी है ना, कहाँ पर किस सिद्धांत का उपयोग करना है, ये किससे होता है, ये हमारी गणितीय कुशलता के विकास से होता है ना, हमारी गणितीय कुशलता के विकास से होता है। ये किसके थ्रू आता है, ये किसके माध्यम से आता है, ये हमारे जैसे हम वहाँ पे अभ्यास करते हैं उससे आता है। हम नियम और सूत्रों का प्रयोग करके जैसे जैसे अभ्यास करते हैं उसमें हमारी कुशलता बढ़ती जाती है, हमारी कौशल जो है आगे उसमें बढ़ते जाती है ना। तो हम क्या करते हैं, उनके माध्यम से हम किस सवाल में या किस प्रश्न में कौन से नियम का उपयोग करना है, कौन से सूत्र का उपयोग करना है, इसका निर्धारण हम अपने से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इससे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास गणितीय कुशलता हासिल हो जाती है, अगर हम विभिन्न गणितीय कुशलताएं हासिल कर लेते हैं अपने अंदर, तो हम जो सूत्र लगने वाले हैं, जो नियम लगने वाले हैं, जो प्रमेय उपयोग करने वाले हैं और जो संक्रियाएं उपयोग करने वाले हैं, जो संक्रिया का यूज करने वाले हैं, वो उचित और क्या होता है, वास्तविक जगह लगाई जा सकती है ना, वास्तविक जगह पे, वास्तविक और उचित जगह पे लगाई जा सकती है। ठीक है, तो देखिए इसे में क्या कहता है, अभ्यास कार्य द्वारा छात्रों में तर्क वितर्क करने की क्षमता, विश्लेषण, संश्लेषण, प्रतिपादन, नियमीकरण आदि कौशल का विकास होता है। देखिए, अभ्यास कार्य में बालकों में, विद्यार्थियों में कुछ विकास हो जाना हो, हम यहाँ ये नहीं कहेंगे कि नियमीकरण का, प्रतिपादन का, इन सब का हमारे पास विकास होता है, ये सभी बालकों में संभव नहीं होता, किंतु उनमें तर्क वितर्क करने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता, संश्लेषण करने की क्षमता, इन चार चीजों का विकास जरूर होता है। क्योंकि गणित से जब प्रश्न निकलते हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, प्रश्न आते ही हैं, कुछ ना कुछ डाउट हमको रहता है, तो उस डाउट को हम शिक्षक से पूछकर वहाँ से हम अपनी जानकारी और हमारा ज्ञान हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा विकसित कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें विकास कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या आता है, ये तर्क वितर्क में आता है। तर्क वितर्क आप जब करेंगे तो तर्क वितर्क कैसे होगा, जब आप उन सवालों में कुछ विश्लेषण करते हैं, कुछ चीज़ें वहाँ पे आप निकालते हैं, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती या कुछ त्रुटि दिखती है, तो आप क्या करते हैं, उन बातों को वहाँ पे रखते हैं। इसीलिए यहाँ पे तर्क वितर्क और संश्लेषण, विश्लेषण करने की क्षमता में विकास जरूर होता है।
ठीक है छात्र। आगे कहता है गति एवं शुद्धता से कार्य करने की आदत। गति एवं क्या दिया है, शुद्धता से कार्य करने की आदत। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं, देखिए अभ्यास कार्य से बालकों में गति एवं शुद्धता के साथ कार्य करने की आदत का विकास होता है। अभ्यास कार्य में छात्र एक ही नियम या सूत्र का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में करते हैं। इस प्रकार वे धीरे धीरे कुशलता प्राप्त करके अपना कार्य गति तथा शुद्धता के साथ करने लग जाते हैं। देखिए कहता है कि अभ्यास कार्य से बालकों में गति एवं शुद्धता के साथ कार्य करने की आदत का भी विकास होता है ना, उसमें गति आती है। अभ्यास कार्य से क्या होता है, अगर हम किसी सवाल को या किसी विषय को अगर हम डेली अभ्यास करें, दिन प्रतिदिन अभ्यास करते जाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हमारी गति बढ़ते जाती है और उसमें शुद्धता आती है। कुछ समय अगर हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करते समय समस्या आती है कि कुछ चीज़ों को हम भूल जाते हैं या कुछ रुक जाते हैं, है ना, स्पीड कम होती है ना, प्योरिटी नहीं रहती, कुछ चीज़ों को भूल गए, कुछ बनाते समय कहीं पे अटक गए तो वहाँ की स्पीड नहीं आती। लेकिन अभ्यास करते 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 क्या होता है, हम उस विषय वस्तु पर गति प्राप्त कर लेते हैं और उसमें क्या आती है, शुद्धता के साथ कार्य करने की आदत भी हमारे अंदर आ जाती है। उस कार्य में फिर उसके पश्चात क्या करते हैं कि अभ्यास कार्य में क्या होता है, छात्र एक नियम व सूत्र का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में करने के लिए भी क्या होता है, वो अपने मस्तिष्क को विकसित कर सकता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है शुद्धता एवं गति से कार्य करने की आदत में विकास होता है। ठीक है, क्या कहा, समझ में आया? देखिए मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूँ इसको कि अभ्यास कार्य से बालकों में क्या होती है, गति एवं शुद्धता आती है। गति एवं क्या होती है, शुद्धता से कार्य करने की आदत जो है वो उसमें विकसित होती है, काम करने की जो आदत है वो उसमें विकसित होती है। इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, एक छात्र उस सूत्र को या कुछ जो सूत्र दिए हैं या उस नियम का उपयोग अन्य परिस्थितियों में भी कर सकता है और वो किससे होगा, वो उसके विकास से होगा, अभ्यास कार्य के विकास से होगा, उसके कौशल विकास से होता है जो अभ्यास कार्य से आता है। ठीक है, अब देखिए आगे कहता है इसमें कि आपके पास दिया है आत्मविश्वास का विकास। तो देखिए आत्मविश्वास का विकास कहता है, ये कहेगा अभ्यास कार्य करते समय छात्र स्वयं पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है। जब वह किसी नियम या सूत्र से संबंधित कई प्रश्नों को हल करता है और उनका ठीक समाधान ढूंढ लेता है तो निश्चित ही उसमें आत्मविश्वास की भावना विकसित होता है। देखिए अभ्यास करते समय एक छात्र, एक विद्यार्थी क्या करता है, उस कार्य में क्या होता है, पूर्ण रूप से अपने आप को सक्रिय कर लेता है ना, संपूर्ण रूप से क्या करता है, अपने आप को सक्रिय कर लेता है। और क्या करता है, जब वह किसी नियम या किसी सूत्र का उपयोग किसी प्रश्नों में करता है और वह उस प्रश्न के माध्यम से उसको सही तरीके से हल करने में सफल हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास विकसित होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, उससे विद्यार्थियों का बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि आत्मविश्वास का विकास होता है। सीधी सी बात है कि अगर आप क्या करेंगे, अगर आप किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं हैं किंतु अभ्यास करते करते उस कार्य को आप करने में सक्षम हो जाएंगे तो आपके अंदर क्या आएगा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक आत्मविश्वास आ जाता है कि इस कार्य को मैं आसानी से या बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, बड़ी आसानी से मैं इसको कर सकता हूँ। बड़ी आसानी से मैं इस कार्य को कर सकता हूँ करके। ठीक है, तो ये होता है छात्र हमारे पास किसके लिए, अभ्यास कार्य के लिए। अभ्यास कार्य होता क्या है ना, इसका महत्व क्या है, ये किस में आता है, ये अभ्यास कार्य किस में आएगा, गणित में। और अभ्यास कार्य सिर्फ गणित विषय के लिए नहीं होता, सभी विषय में हमको अभ्यास कार्य करने चाहिए। साइंस दिया है हमारे पास, हिंदी दिया है, संस्कृत दिया है, जो भी विषय वस्तु हमारे पास रहती है सभी में अभ्यास कार्य हमको करने चाहिए, क्योंकि हम उस विषय वस्तु पर क्या होते हैं, कुशलता प्राप्त करते हैं, हमारे कौशल को विकसित करते हैं, जिससे हमारी उस विषय वस्तु पर पकड़ मजबूत हो जाती है और उसका उपयोग हम कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, आगे कक्षा में हम देखेंगे, अभी मैंने क्या बताया, अभ्यास कार्य, आगे कक्षा में हम देखेंगे गृह कार्य। ठीक है छात्र, धन्यवाद।